खोल दो, मुझे खुजली हो रही है। अगर तुम कहो तो मैं खुजा दूं। नहीं नहीं रहने दो। कोई बात नहीं। साइन कर। ब्लैंक पेपर पर मैडम से साइन करवाओगे? बेवकूफ समझा है क्या? तो फिर तुम क्या चाहती हो कि पहले जायदाद के कागजात पर टाइप करवाएंगे, उसके बाद हम दस्तखत करवाएंगे? जल्दी दस्तखत कर। उससे पेपर पर दस्तखत ले। साइन कर। तू क्या तुझे? लेडीज पे हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है। कौन है रे तू? कौन? मैं 4, 6, 8, 10 कम से कम 25 लेडीज को बांध के रखा हुआ है और ब्लैंक पेपर पे मैडम से साइन मांग रहे हो और वो ऊपर से मना कर रही है। ये तो बहुत गलत बात है ना, इसलिए तुमको मारकर यहाँ से भगाने आया हूँ। तो बताओ मैं कौन हो सकता हूँ? तू अपने आप को हीरो समझ रहा है क्या? क्या मैं तुम लोगों को हीरो नहीं लग रहा हूँ क्या? क्या मैडम को सर खुजाना है? हाँ। तो उनकी रस्सी खोलनी पड़ेगी। हाँ। तो इनको बोलो खोले जल्दी। अगर आप सच में हीरो हैं हाँ। तो हम लोग को बचा लीजिए प्लीज। अगर तू हीरो है तो जंप मार कर आता ना, सीढ़ी से उतर कर क्यों आया? तो ये बात है क्या? एक मिनट। रेडी ड्यूड? कुर्सी टेबल मत तोड़ो यार। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। लग गई यार। 5 देखो कितनी बार घूमता है ये। बहुत अच्छा। टूट जाएगा। तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक बताता हूँ। अरे मुंह पे लग गया। क्यों डर के भाग रहे हो? मुझसे डर के कहाँ भाग रहे हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों भाग रहे हो? पुलिस आ रही है। कहाँ है पुलिस? पकड़ लिया। बहुत देर से आग में चोली खेल रहा था, मैडम के घर आके झगड़ा कर रहा है। ये कहीं भी घुस सकता है सर। ये आपको याद नहीं है कबूतरों को ओवरटेक किया था? अब ये कानून के हाथ में है। चल पुलिस स्टेशन। इसने कुछ भी नहीं किया। जिन्होंने किया वो लोग भाग गए। ऐसे कैसे भागेंगे नहीं। फोन करने के 4 घंटे बाद आए हैं तो वो लोग क्या यहाँ बैठे रहेंगे? सब पुलिस तो देर से आती है ना मैडम। आपके घर में आके दादागिरी करने की किसकी हिम्मत है? आप कहे तो मैं। आप अच्छे से सोचिए, आपको पता चल जाएगा। सर इतना सोचेंगे तो सुबह हो जाएगी। शट अप। सर यहाँ देखिए। हैदराबाद दिख रहा है क्या? नहीं सर, पान पराग। पान पराग? हमें क्या मालूम आप भी पान पराग के शौकीन हैं। हम उसे पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे पकड़ेंगे सर? कोई जरूरत नहीं, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। मुझे किसी पर शक है। मैडम इनके जैसा दिखता था क्या? शट अप। जी आपको नहीं। ठीक है, लेकिन आपको किस पे शक है? मिस्टर वेद प्रकाश। हम ढूंढ लेंगे। सिर्फ नाम से कैसे ढूंढेंगे सर? सर वो मेरा साइकिल दुकान वाले को दे दीजिएगा। पुलिस स्टेशन में आने के बाद कोई चीज वापस होती है क्या? एक काम कर, तू नई साइकिल ही खरीद ले। हम चलते हैं। चलो बाद में आके चाय पीते हैं। ये क्या है पूरे जी? 500 के बंडल। 500 के बंडल? क्योंकि 1000 के नोट छपे नहीं है। ओह तो ये सब आप लोग छापते हैं? चुप, सरकार ने नहीं छापा। ठीक है, लेकिन ये मुझे क्यों दे रही हो? हमारी जान बचाने का इनाम है। थैंक यू। वो क्या है जी? एक जमाने में मुनि और तांत्रिक लोग 7 समुंदर पार करके एक गुफा में रहते थे। उस गुफा में सांपों का बसेरा था और वहाँ एक पिंजरा था, पिंजरे में तोता था, तोते में जान थी।
तो मुझे लगता है कि वो जान बचाने की कीमत आप मुझे दे रही हैं। तो सुनिए मैडम, कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, ये मेरी पॉलिसी है। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धन्यवाद मैडम। इसे क्यों खोल के रखा? बंद करो। तो मैडम, वो क्या है ना, मैंने अकेले ने 10-15 लोगों की पिटाई की, इसलिए मुझे भूख लगी है। आप खाना खिलाएंगे क्या? अरे इतने बड़े घर में खाना नहीं है? प्रिया, यस मैडम। इसको खाना खिला दो। ओके मैडम। कम ऑन, जाओ बैग रखे हो। ओके। तुम खाना शुरू करो। रुकिए, आपका नाम? प्रिया। उम्र? लेकिन क्यों? और कितना पढ़ी हो? बीए। और मैडम के यहाँ क्या करती हो? बीए। हाँ, बीए पढ़कर पीए का काम करती हो। तुम्हारे घर में सब भगवान को मानते हैं? हाँ मानते हैं। तो मानती हो? मैं मानती हूँ। तुम्हारा नक्षत्र क्या है? रोहिणी। अगोत्र? शिव गोत्र। क्यों? पूजा करके ही खाना खाओगे क्या? नहीं जी, तुम ये सब जानती हो, लेकिन शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खाते हैं, तुम ये नहीं जानते। समझ गई? मटन हटाओ। ओह। चलो चलो। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो हेलो हेलो, वेट वेट वेट, ये क्या है? चिकन। शुक्रवार वाले दिन मटन नहीं खा सकते, लेकिन चिकन तो खा सकते हैं ना। रखो 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 रखो। चलो चलो, पीछे हट जाओ, नजर लग जाएगी। सुनो, क्या तुम अपना नाम बताओगे? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी, मैं पढ़ा था 3 काशी। ये क्या? सिर्फ नाम ही पूछा था, लेकिन तुमने तो। ओके। सॉरी मैडम, खाना बहुत अच्छा था। शुक्रिया मैडम। मैडम, और एक बात। क्या है? मैं कल सुबह भी ऐसे ही आके खाऊंगा। तो फिर? आपके पास 50 रुपए हैं क्या? ओह सॉरी, आपके पास 50 का 500 का बंडल होगा। प्रिया। ओह सॉरी, मिस प्रिया। क्या है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ओह शुक्रिया। आपके पास 50 रुपए है ना? हाँ है। क्यों? गुड, एक काम करिए, वो मुझे दे दीजिए, और पैसे देते वक्त मुस्कुराइएगा नहीं। ये लो। ओह थैंक यू, ये उधार है, नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो वापस दे दूंगा। मैडम आप गवाएं। बाय। अरे पान पराग का पाउच तो कहीं पर भी मिल सकता है क्या? मैं सब जगह गया था, कोई भी कहीं पर भी फेंक सकता है। गली गली में 100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो पान पराग खाते हैं। जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन आके कहिए। अगर वो नहीं आए तो तो हम चले जाएंगे। हम लोग को डराओगे तो क्या हम लोग डर के चले जाएंगे? हमारे साहब को हथकड़ी लगा के पुलिस स्टेशन घसीटते हुए लेके जाएंगे। क्या सही बोला ना मैंने? ये सब इन्हें क्यों बता रहे हो? देखिए, मुझे हथकड़ी मत पहनाइए, एक फोन करने दीजिए। किसको? सीएम को। अरे फोन क्यों कर रहे हो? उन्हें डिस्टर्ब मत करो, वो बिजी होंगे ना। उनके पास कोई काम है ही नहीं। उनको 10 साल में किसी ने केस दिया ही नहीं। केस? वो वकील है। लेकिन इन्होंने तो सीएम कहा। अरे चंद्रू मुखर्जी उनका नाम है, शॉर्टकट में उसे सीएम कहते हैं। हेलो सीएम। रुक। हथकड़ी लगाओ इसे। साहब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। चलिए चलिए साहब। यार इस केस के बाद आपको प्रमोशन जरूर मिल जाएगा। थैंक यू। ए, मैंने नशे में कहा था, तुम लोग सच में गुंडा बन गए। हाँ? तुम लोगों के रिएक्शन ऐसे रहते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता मुझे। तुम लोग एक दूसरे को देखकर क्या रिएक्शन देते हो? आप चल रहे हैं या? नहीं साहब, इसकी जरूरत नहीं है। ए, तुम लोगों की अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पकती है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। हाँ। गाड़ी रोको। ये चल नीचे उतर। हम तो हार पति हूँ समझी। हम तुझे मना किए थे ना इसके साथ काम करने के लिए। अब चल नीचे उतर। चल उतर। अरे उतरती है कि तू एक। ए, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। अरे वो तो इसने झूठ कहा था तुमसे काम पाने के लिए। हमने साहब को पकड़वाया ना। अब ये काम नहीं करेगी। हम अपने साहब के साथ बहुत वफादार हूँ, तो ये यहाँ काम नहीं करेगी। ये हमार बीवी है। ये चल नीचे उतर। मैं आती हूँ। ये चल चल। रुको रुको। ये कौन है बे तू? अबे साले, आई मैया याद दिलाई भैया। लाइसेंस है क्या? मैडम ये हमारा काशी है मैडम। हमारा काशी? सॉरी मैडम। आप तो ये बात जानती होंगी, ड्राइवर को गाड़ी कैसे चलानी है। ये आपने महाभारत में पढ़ा होगा, अर्जुन के लिए कृष्णा रथ चलाए, वो भगवान है। अब हम तो रथ नहीं चला सकते ना, ट्रैफिक जैम हो जाएगा, इसलिए रथ के बदले गाड़ी बनाई गई। आप कार चलाने वाली ड्राइवर हो, आप रथ नहीं चला सकती, आप कार की ड्राइवर हो। जाओ जाके कार चलाओ। लेकिन साहब बिना लाइसेंस के मैं गाड़ी कैसे चलाऊंगी? और तुम्हारा मंगलसूत्र का है? अब काम के वक्त ही निकाल देती है और शाम में आने के बाद हम वापस पहना देते हैं। बस क्या यहाँ पे शादी हो रही है? जा घर जाके पहनाना।
हाँ तो गाड़ी नहीं चलोगी नहीं ना? चलाऊंगी साहब। तो अरे इसका क्या साहब, ये काम? मेरा लाइसेंस है, मत फाड़ो। लाइसेंस है मेरा साहब। इसने अपने साहब के लिए तुमसे काम छुड़वाया ना। जाओ इसके साहब के घर जाके 10 बर्तन मांजो जाओ। 10 बर्तन साहब। अगर 10 बर्तन धोने में तकलीफ है ना तो 9 बर्तन या 8 बर्तन धो लेना। आप कहे तो हम निकल जाते हैं, लेकिन 50 रुपया मिल जाता तो जरा गला गीला कर उधर लेते। चाकू पड़ा है, लेके आऊं क्या? नहीं देंगे, चलो। लो इसको संभाल के रखना, जाओ। हम्म, मुझ पे 50 रुपए की उधारी है, मुझसे मांग रहा है। ये क्या है? पकड़ो। तुम तो मुझे ऐसे दे रहे हो जैसे लगता है मैं कोई भिखारी हूँ। वैसे मैं भिखारियों को पैसे नहीं देता हूँ। लो ये भी पकड़ो। मैंने जो उधार लिया था पूरा चुकता हो गया है। चेक कर लो, मैं निकलता हूँ। अरे ये सब ले जाओ। जी वो उधार से रिश्ते बिगड़ जाते हैं। मैं कहती हूँ रिश्ता नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारे कहने से ये हो जाएगा। अगर मैं किसी का उधार न चुकाऊं तो मेरे दिल में एक बेचैनी सी रहती है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे दिल में वो बेचैनी रहे, इसलिए मैं उधारी चुकाता हूँ। क्या बताऊं मैडम, हमारे हर एक हिंदुस्तानी पर 3210 रुपया उधार है। मैं यहाँ वहाँ मजदूरी करके जो कमाता हूँ वो प्रधानमंत्री ट्रस्ट में भेज देता हूँ, लेकिन मुझे आज तक नहीं पता लगा किस प्रधानमंत्री को चला गया। और मैडम जी। एक्सक्यूज मी, यहाँ वहाँ से पैसे लाके उधार चुकाने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके थैंक यू। जब देखो बकड़ बकड़ करता रहता है, कोई काम धंधा नहीं है। मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन आप दोनों ऐसे ही खड़ी रहोगी। आप दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में से किसी को ड्राइविंग नहीं आती। नहीं आती है। तो जब तक आप लोगों को लेडी ड्राइवर नहीं मिलती तो आप दोनों ऐसे ही धूप में खड़ी रहेंगी क्या? और क्या कर सकते हैं? यू नो ड्राइविंग। एक बार चोरी करना भूल सकते हैं। बचपन में एक बार चोरी की थी लेकिन भूल गया, लेकिन ड्राइविंग करना नहीं। ड्राइविंग के साथ साथ मैं हॉर्स राइडिंग भी बहुत अच्छे तरीके से करना जानता हूँ। मैं एक बार एक जगह काम मांगने गया था। उन्होंने कहा कि क्या काम आता है। मैंने कहा कोई भी काम दे दो, कर लूंगा। मैंने रोड बनाना शुरू किया। मैडम जो सामने आप रोड देख रही है ना, उस रोड के ऊपर मैंने ड्राइविंग करना सीखा। एकदम सुपर। लेकिन मेरे पास कोई कार नहीं है ना, चलता हूँ। अरे अरे हमें ऐसे छोड़ के कहाँ जा जब रहे वो हो? आधे रास्ते पर आपको छोड़ के गई तो उससे तो एक भी सवाल नहीं किया, तो मुझसे क्यों? बाप रे, 4 बातें आपसे क्या कहती हैं, आपको तो सहन ही नहीं हो रहा है। जा रहा हूँ मैं। ये 4 बातें हैं। मैडम हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। सिर्फ आज के लिए उसे ड्राइविंग करने के लिए बोलें क्या? मैं उसे बुलाऊं क्या? अगर ये दोनों मेन रोड से चल के जाएंगी तो इन्हें 1 घंटा लगेगा। फिर वहाँ टैक्सी मिलनी चाहिए। टैक्सी में सिर्फ इन्हें लेडी ड्राइवर ही चाहिए, वो तो इनको मिलने से रही। ओके, आज एक दिन के लिए गाड़ी चलाने दो बस, लेकिन मुंह ना खोले, चुपचाप चला। ठीक है, मैं बात नहीं करूंगा, आप लोग बैठिए। लेकिन मैं गाना गाऊंगा। वो क्या है ना, ड्राइविंग करते हुए मुझे बहुत नींद आती है। आइए बैठिए। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ आंटी, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी। स्टॉप इट। गाड़ी स्टार्ट करने से लेकर अब तक इस गाने को 3 बार गा चुके हैं। ओके मैडम, अब नहीं गाऊंगा। देखना, इस घर में पहली बार कोई मर्द आया है। पहले इसने मैडम की जान बचाई। अरे पहले तो खुद ही आया था, अभी मेम साहब लेकर हाँ, आए हाँ। हैं। इसे रखो। क्या मैडम, हर काम को पैसे पे तोलती हो? मैडम मुझ में पैसों का लालच बिल्कुल नहीं है। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो, यही मेरी फिक्स पॉलिसी है। रहने दो, रहने दो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम काशी, मेरे गांव का नाम शिव काशी। मैं पढ़ा था एक्सक्यूज तिनकाशी मी में। मिस्टर काशी, यस आपके मैडम। हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यू मे गो नाउ, आप जा सकते हैं। ओके मैडम। मैडम, यस। सुबह आपके आने से पहले मैं कड़ी धूप में रोड का काम कर रहा था। वहां से जो पैसा मिला उससे मैंने प्रिया जी की उधारी चुका दी। तो मैं क्या करूं? भूख लगी है, आप खाना खिलाएंगे क्या? ये कैसा इंसान है, जब देखो खाने के पीछे पड़ा रहता है। ठीक है ठीक है, इसे खाना खिला के भेज दो। ओके। आ जाओ। आप मुझे जब भी देखती हंसती क्यों है? आओ। मैडम ने एक आदमी को परमिशन दे दी है घर में आने के लिए। अरे छोड़ना, हम अपना काम करते हैं। चल काशी सर, आज तो आप चिकन मटन खाएंगे ना? आज क्या दिन है? वेंसडे है। वेडनेसडे के दिन मैं झींगा तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा, प्रॉन्स खाऊंगा। ये तो मैं से बार बार हंसती हो, अच्छी बात नहीं है। ओ अंकल, ओ अंकल, ओ आंटी, मैं आप ही के घर का बच्चा हूँ। प्रिया! ओ अंकल, ओ अंकल। यस मैडम। वो कार क्यों साफ कर रहा है? उसने मदद की इसलिए खाना खिला के भेजने के लिए कहा था ना? उससे कहा था लेकिन वो। सुनिए, काम करके खाना खाना चाहिए, खाना खा के काम नहीं करना चाहिए। यही मेरी पॉलिसी है। मैंने खाना खाया इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। मैडम मेरी बात मानिए। मैडम मैं सच कह रही हूँ, वो दिल का बहुत अच्छा है। वो दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल नहीं है मैडम जी। वो बहुत सिंसियर है, बहुत दिमाग वाला है, ताकतवर भी है और भरोसेमंद है। यहाँ तक उसे पैसों का लालच भी नहीं है मैडम जी। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? अरे वो ऐसा कुछ नहीं है, वो कार साफ कर रहा है ना। बात क्या है, साफ साफ कहो। मैडम यहाँ आपसे ज्यादा अमीर और कोई नहीं है। आपकी तरक्की से जलने वाले लोग अब आपके दुश्मन बन चुके हैं। आपको तो पता ही है उस दिन गुंडों ने घर पर आकर क्या किया था।
आपकी जान को खतरा रहता है ना मैडम, इसीलिए हम सब लेडीज की सुरक्षा के लिए, यहाँ एक भी मर्द नहीं है इसलिए सबके सिक्योरिटी के लिए बॉडीगार्ड बनके उसे पुलिस समझ लीजिए। मैं हम सबकी सुरक्षा के लिए कह रही हूँ। हमारी फैक्ट्री में काम करने वाली सारी लेडीज आपके भरोसे हैं और यहाँ तक कि आपकी बहन भी आप ही के भरोसे है। आप अच्छे से रहेंगी तो हम सब खुश रहेंगे। ये लो चाबी। हेमा, तुम्हारी शादी नहीं हुई क्या? मैडम को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। मुझे लग ही रहा है यहाँ सबकी नौकरी खतरे में। मिस्टर काशिफ, मिस्टर काशिफ। अरे, क्या है जी, इतना दौड़ के क्यों आई हो? ये खुशी की बात है क्या? बहुत ही अच्छी खबर है। मैंने मैडम से आपकी नौकरी के लिए बात की है। सच में? मैडम की कंपनी में मैनेजर? नहीं, सिक्योरिटी। मैडम के खास बॉडीगार्ड। अब तुम हमेशा मेरे साथ ही क्या रहोगे। I mean, तुम हमेशा मैडम के साथ रहोगे, ये कह रही हूँ। बढ़िया काम। बॉडीगार्ड का काम है। डाकू गब्बर के पास जाऊं तो ये काम मुझे आराम से मिल जाएगा। तुम तो ऐसे दौड़ के आई थी जैसे मुझे कलेक्टर की नौकरी मिल गई। हाँ, मैंने तुम्हें सड़क पे काम करते हुए देखा था, इसलिए मैंने मैडम से बात करके तुम्हें नौकरी दिलवाई। हमारी मैडम के पास काम करने वाले तुम पहले मर्द हो। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अभी मैं कहाँ ठहरूंगा? नहीं नहीं, तुम यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकते। यहाँ तो सिर्फ लेडीज रहती हैं। तुम कहीं भी बाहर रह जाओ, हम तुम्हें किराया दे देंगे। ओके थैंक्स। ओके। अच्छा, जब भी तुम मुझे देखती हो तो हंसती क्यों हो? जब मैं तुम्हारी फालतू बातें सुन सकती हूँ तो तुम मेरी हंसी क्यों नहीं देख सकते? बाय।